जब ज़िंदगी ट्रैक से उतर जाती है तो फिर कोई इंसान, कोई भगवान, कोई तरीका, कोई स्ट्रेटजी, कोई भी ऐसी परिस्थिति काम नहीं आती कि हमें हमारे रास्ते पे वापस ला दे और हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जगा दे अंदर से। जब हमारे साथ सब कुछ गलत होने लगता है तो फिर हमें सब जगह से हमारे लिए निराशा ही मिलती है। रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं, सब कुछ गलत लगने लगता है कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल गलत है। जो चीज़ मैं कोशिश कर रही हूँ, जो चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ वो कभी नहीं होगा। जो मेरे सपने हैं, जो मेरा टारगेट है वो मैं कभी पूरा नहीं कर सकती, वो मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारे दिमाग में। पर उस समय, जिस समय आपके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी चल रही है, आप ये सोचो कि जब जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आती हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें मेहनत करना है। हम उस खुशी की लहर में क्यों घूमने लग जाते हैं। सपोज दैट कि मन एकदम से अच्छा अच्छा लग रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है, बस मन अच्छा लग रहा है। घर में सब खुश हैं, पापा मम्मी ने आपको कुछ बोला नहीं है, आपके मन के अंदर एक अजीब सी पॉजिटिवनेस है। विदाउट ऐसे ही, कोई वीडियो नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, सिर्फ ऐसे ही, आपको पता ही नहीं है। और उस खुशी में आपने कोई मेहनत नहीं करी, कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई रिश्तेदार घर आ गया या किसी से बात हो गई या कहीं जाना हो गया, आपके मन में एक अलग सा प्लेजर चल रहा है कि हाँ चलो अच्छा है। लेकिन उस समय आपको ये दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेरी नौकरी निकालनी है, मुझे मेरे घर का कर्जा भरना है। जो ये लाखों लाखों रुपए का कर्जा मेरे घर के ऊपर है, मैं अपने इस किताब और अपनी इस कलम से ही उस चीज़ को उतार पाऊंगा। जो आज हम अपने घर में एक भी गाड़ी नहीं देख पा रहे, हम सोचते हैं कि हमारे पास भी एक मोटर बाइक हो कि हम फट से वहाँ पहुँच जाएं। हमारे घर में जब किसी की तबीयत ख़राब होती है, हमें दूसरे को देखना पड़ता है कि यार फलाने के यहाँ से मोटरसाइकिल मांग लाओ या फलाने को बोल दो यार वहाँ तक छोड़ दें। हम वो परिस्थिति सिर्फ अपनी कलम और अपनी किताब से दूर कर सकते हैं। तो उस टाइम ये चीज़ हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि गलती सामने वाली परिस्थिति में नहीं है। आज अभी जो आपको फील होता है ना, जब आप ट्रैक से उतर जाते हो और आपको लगता है कि आपके साथ ही गलत कर रहे हैं सब, ये भगवान भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये समाज भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके माता पिता भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये किताब, ये नौकरी, ये वैकेंसी, ये सब आपकी परिस्थिति के विपरीत चल रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी शादी हो गई है, आपकी सास, मान लीजिए आप एक लड़की हैं, आपकी शादी हो गई है, आपकी सास आपको सुबह शाम चिल्ला रही है, पढ़ने नहीं दे रही है, आपको पढ़ाई से दूर कर रही है। पर आप एक चीज़ सोचना कि क्या वो सास नहीं चाहती कि मेरी बहू भी ऑफिसर बन जाए, मेरी बहू के कंधे में 2 स्टार हो जाए, मेरी बहू के पेन में वो पावर हो जाए कि एक बार साइन कर दे तो फिर अस्त व्यस्त हो जाए सब कुछ, एक बार वो फ़ोन कर दे तो सारी 4 थाने की पुलिस आ जाए मेरे घर पे। ये पावर क्या आपकी सास को नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो पावर तो उनको चाहिए, लेकिन उस समय उस स्पॉट पे तुम्हें वो पढ़ने नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं पढ़ने दे रही हैं? कोई उसके पीछे का रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है। रीज़न तुमने बना के रखा है कि वो तुमसे चिढ़ती हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो तुम्हें पढ़ने नहीं देती हैं। तुमने वो रिदम बना लिया, वो जाल बना लिया अपने दिमाग में। पर ये सोच के देखो कि वो एक माया जाल है, वो एक छोटी सी गुड़िया है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, बोल रही है ब्ला 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 ब्ला। तुम मुस्कुरा दो। तुम उनको रिप्लाई देने की कोशिश क्यों कर रही हो कि तुम ऐसी हो, तुम बहुत गलत हो, तुम पढ़ने नहीं दे रहे हो? तुम मुस्कुरा दो। वो 1 घंटा तुम्हें लगातार तो नहीं चिल्लाएंगी। हो सकता है वो तुम्हें ऐसे काम में फंसाए जो 3-4 घंटा ले जाए तुम्हारा, कोई बात नहीं, उस 3-4 घंटे के काम को कर दो, लेकिन उसके बाद भी तो 20 घंटे बच रहे हैं। कभी ये सोचा कि उसके बाद भी तो 20 घंटे बच रहे हैं, उस 20 घंटे में मैं अपने पॉजिटिवनेस के सहारे उस काम को करूंगी ना, पढ़ूंगी ना। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? कि तुम्हारे सामने जो भी समस्या दिख रही है उसको मुस्कुरा के, हंसते हुए उसको टैकल करो। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो सच में पैसे की कमी हो, सच में बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे, चाहे वो आटे तक की बात क्यों ना आ जाए कि घर में आटा नहीं है, गेहूं लेने जाना है, राशन की दुकान में लाइन लगानी है, 3 घंटे बाद मुझे 20 किलो गेहूं मिलेगा, तब मैं वो लाऊंगा, तब वो धुलाई होगी, उसको सुखाएंगे, फिर वो चक्की पे जाएगा। ये सारे प्रोसेस अपने दिमाग में मुस्कुराते हुए रखो। पर इसके परे सोचो कि भगवान ने एक मायाजाल रचा है तुम्हें उस लायक बनाने के लिए। ये तुम्हारा टेस्ट वो टेस्ट नहीं है कि तुम एग्जाम सेंटर में गए और तुमने ओएमआर शीट भरी, तुम एग्जाम सेंटर में गए और तुमने माउस से क्लिक करना शुरू किया। टेस्ट आज अभी इसी वक्त से शुरू है तुम्हारा। तुम परिस्थिति को भूल जाते हो जब तुम्हें याद आता है, जब तुम्हें दर्द होता है तब तुम्हें याद आ जाता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, मेरे पास पैसे हो जाए, मैं भी वो एप्पल आईफोन चलाऊं। तुम्हारे पास एप्पल आईफोन है, अभी है, तुम्हारे पास
एक 4 व्हीलर अभी है, इसी वक्त है, तुम्हारे यहाँ पे बैठा हुआ है, तुम्हारे हाथों में है। तुम अपनी किताब कलम के साथ उस चीज़ को इस दुनिया में उपस्थित कर सकते हो, पर तुम कर नहीं पाते हो क्योंकि मन तुम्हारा शक्तिशाली नहीं है। थोड़े से हवा के थपेड़े आते हैं, वो साइड हो जाता है। थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती है, वो साइड हो जाता है। थोड़ा सा गम आ जाता है, वो साइड हो जाता है। मन को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? मन को शक्तिशाली आप सिर्फ एक विजन से बनाओ। अपना एक विजन बनाओ कि जो भी हो, घोड़ा देखा है आपने? घोड़े के आंखों के दोनों तरफ कुछ कवर करके ऐसा बांधा हुआ रहता है। उसका मतलब क्या है? घोड़ा ना इधर देखेगा ना इधर, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो तुम्हें भी वो परिस्थिति अपने लिए बनानी है। देख भाई, मुझे भी मालूम है कि तुम्हें एप्पल आईफोन चलाना है, मुझे भी मालूम है तुम्हें कार में घूमना है, मुझे भी मालूम है तुम्हें अपने आप को कहलवाना है कि मैंने गवर्नमेंट नौकरी निकाल ली है, मैं सर्विस में हूँ, मैं ऑफिसर बन गई मम्मी, मैं अब हर महीने 40-50 हज़ार 70 हज़ार 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, अब सारी दुख दर्द गरीबी दूर हो जाएगी मम्मी, सारे कर्जे उतार दूंगा मैं पापा। सारे रिश्तेदार परिवार सब कहेंगे अरे यार उनकी लड़की तो एग्जाम निकाल लिया यार, उनका लड़का तो ऑफिसर बन गया। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम ये भी चाहते हो, ये सब चाहते हो। तो इसी चीज़ को एक टारगेट, एक लक्ष्य बना लो। समय कभी अच्छा आने वाला नहीं है, जो समय है वो अभी है। एक्सट्रीम लेवल क्या होता है पता है? मेरी वीडियोस मुझे नहीं पता कि कौन लोग देख रहे हैं, मैं नहीं जानता, पर मुझे ये मालूम है कि एक्सट्रीम लेवल भी होती है। एक्सट्रीम लेवल कि कूड़ा कचरा बिनने का काम भी लोग कर रहे हैं और मन में आशा बना के रखे कि मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे घर में 4 पैसे आने लगेंगे, दुख दर्द दूर हो जाएगा, सारा कर्जा दूर हो जाएगा, अपने लिए अच्छा कपड़ा खरीद पाऊंगा, अपने लिए अच्छा गाड़ी खरीद पाऊंगा, अच्छा वातावरण बना लूँगा, एक घर मिल जाएगा, जीवन सेटल हो जाएगा। एक्सट्रीम लेवल। पर तुम्हारे पास तो उससे भी अच्छा है, पर तुम्हारे पास जो उपलब्ध है तुम उसको देख नहीं पा रहे हो। जैसे मैंने उस लड़की का एग्जाम्पल दिया कि उसकी शादी हो गई, उसकी सास उसको चिल्ला रही है, अब वो उस लेवल को एक्सट्रीम पे ले जा रही है कि ये मुझे नहीं करने दे रही। अरे तुम्हें कोई नहीं करने देगा, ये व्यवस्था ही इस तरीके से बनी है कि तुम्हें कोई करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि भगवान ने ये एग्जाम पेपर सेट किया हुआ है, वो तुम्हारे साथ एग्जाम खेल रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। इस चीज को तुम समझो, तुम्हारी परीक्षा उस दिन नहीं है, तुम्हारी परीक्षा तो आज अभी इसी वक्त है। तुम ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, तुम्हें अधिकार नहीं है बहुत ज़्यादा खुश होने का, तुम्हें अधिकार ये भी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा गम में रहो। जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियां आएंगी, पर तुम एक चीज़ को याद करके रखो कि मुझे पढ़ना है, मैं अपनी किताब कलम को उठाऊं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाऊं सिचुएशन को। मुझे करना क्या है? हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एक तरफ पढ़नी है, मैथ रीजनिंग एक तरफ पढ़ना है। दोनों तरफ का काम होने के बाद फिर बीच का रास्ता अपनाना है कि मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, मुझे टेस्ट लगाना है, मुझे सुबह शाम एक टेस्ट लगाना ही लगाना है, लगाना ही लगाना है, लगाना ही लगाना है। ये पढ़ाई एक टीवी होती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसका एक इलाज होता है। उस इलाज में हम जो ये लापरवाही करते हैं ना कि चलो एक दिन गोली छूट गई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। वो ट्यूबरकुलोसिस जब होता है, जब टीबी होती है ना, तो हमें एक सरकारी संस्था में जाके रोज़ दवाई खानी पड़ती है, रोज़, एवरीडे। 6 महीने 8 महीने 9 महीने ऐसे कोर्स होता है। आपको वो 6 महीने लगातार वहाँ जाके गोलियाँ खानी होती है। अगर आपने बीच में, मान लेते हैं कि आपने 1 महीने खाया, 1 महीने 10 दिन खाया और 11वें दिन आपसे गैप हो गया, क्योंकि आप स्वस्थ हो गए हो ना, आपको अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, आप शादी में चले गए, आप हैप्पी बर्थडे में चले गए और आप भूल गए, तो क्या होगा पता है? आपको फिर से वो 1 महीने वापस 1 महीने 10 दिन की गोली फिर से शुरू करनी होगी, यानी कि आप फिर से 0 पे आ गए। तो पढ़ाई भी ऐसी ही है। आपका 6 महीने 8 महीने 9 महीने का एक टारगेट होता है, जो आपने पेपर पे लिख दिया कि मेरा पेपर अब लगा है, एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, आपने लिख दिया, तो उस तारीख तक आज से लेके आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। कोई और चारा नहीं है कि आपने बीच में गैप कर दिया, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आपके घर में किसी की शादी पड़ गई, आप चले गए, आपको खुद गर्ज अपने लिए बनना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप किसी को फ़ोन करेंगे, आपको 20,000 रुपये कोई दे देगा, लाओ भैया 20,000 रुपये चाहिए, दे दीजिए, कोई नहीं देगा। तो तुम क्यों किसी के लिए अपने समय को न्यौछावर कर रहे हो? तुम अपने लिए अपने समय को बनाओ ना। अपने इस दिमाग के अंदर जो तुमने इस ब्रह्मांड को, इस दिमाग के अंदर जो जाल बनाया हुआ है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यार मैथ तो आ ही नहीं रही है, यार पैट का एग्ज़ाम लगा, पैट में तो DI आती है, यार मुझे तो मैथ ही नहीं आता, NTPC का पेपर आ गया है, ग्रुप D में तो साइंस आती है, SSC में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, प्रोटेस्ट हो रहा है, यार पेपर ही अच्छा नहीं होता, मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? अगर तुम इस मायाजाल को बनाओगे तो फंसे रह जाओगे और अपने लिए एक रास्ता तय कर लोगे, क्योंकि जो होना है वो होगा। तुम्हें
जो बनना है उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा अपने आप से, इस समाज से, इस दुनिया से कभी नहीं लड़ सकते। कभी नहीं तुम अपने लिए बेटर परिस्थिति बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते कि तुम एक ऐसी परिस्थिति बना लो कि तुम्हारे अच्छा घर हो जाए, अच्छी टेबल हो जाए, एक कंप्यूटर हो जाए, एक चेयर हो जाए, एसी लगा हो, बढ़िया मम्मी नाश्ता बना के ले आ रही हो, बेटा पढ़ो, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए इतना इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट तुम अपने यहाँ बैठा के रखते हो कि पैसा आ जाए, इलाहाबाद चले जाए, पटना चले जाए, कोटा चले जाए, लाइब्रेरी चले जाए और फिर पढ़ के फाड़ देंगे, अभी कर देंगे, 6 महीने बाद कर देंगे। कभी नहीं होने वाला। जो होने वाला है वो अभी होने वाला है। जो होने वाला है वो अभी होने वाला है। खपड़े का घर है, टीन का घर है, भूसे का घर है, कहीं किसी कोने में बैठो, मम्मी चिल्ला रही हैं, सास चिल्ला रही हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, सुनो। वो एक समय पीरियड होता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, उसको सहो। पैनिक अटैक होता है ना, कभी कभी बहुत एंजाइटी सी होती है, बहुत अजीब सा लगता है, वो एक पल होता है, उस पल को झेलना पड़ेगा। उसके बाद का समय तुरंत काम पे लग जाओ। इसको एक चीज़ से सीखो कि जब आपको बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझे बहुत सारी नींद आती है। नींद आती है, अच्छी बात है। तुम्हें जब नींद आती है तो तुम सो जाओ, लेकिन तुम अपने अंदर इतनी शक्ति बना के रखो कि 20 मिनट के अंदर तुम्हें उठना ही उठना है। उस 20 मिनट के बाद तुम नहीं चाह सकते कि तुम उठ पाओगे। तुम्हारा मन करेगा नहीं उठना है, सोना है, आराम से सोना है। बट तुमने अपने अंदर इतनी इच्छा शक्ति बना के तैयार कर रखी है कि 20 मिनट बाद कुछ भी हो जाए, उठना है, फट से उठना है और जाना है, मुंह धोना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, अपने आप को जगाना है अंदर ही अंदर कि नहीं अब नहीं सोना है, मैंने कोटा पूरा कर लिया। और उस 20 मिनट की नींद के बाद जब आप इतनी सारी चीज़ें करोगे तो आपके अंदर वो नई एनर्जी आएगी, जो कि अब 8 घंटे सोने के बाद जब आपको एनर्जी नहीं मिलती, वैसी एनर्जी आपको 20 मिनट 30 मिनट बाद मिलेगी। तो इस तरीके से आपको काम करना है, मेहनत करना है। आज रक्षाबंधन है, एक नई शुरुआत कर लो, सही समय कभी नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।